सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जो विदेश गया था उसमें जो प्रतिनिधिमंडल 7 था वो भी वापस लौट आया है और उनकी जो मुखिया है, जो लीडर है एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुप्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज रात ही आप आई हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपकी जो आप इजिप्ट गए, कतर गए, इथोपिया गए और साउथ अफ्रीका गए, तो सबसे पहले साउथ अफ्रीका से शुरू करते हैं। वहाँ पर आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि वो गांधी का देश भी एक तरह से, दो गांधी के देश के लोग मिले होंगे आपसे। मनोरंजन जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ साउथ अफ्रीका नहीं, लेकिन साउथ अफ्रीका, इथोपिया और इजिप्ट, जब हमें तीनों देशों में जब गए तो पहला हमें बताया गया कि हमको इतना अच्छा लग रहा है, आप महात्मा गांधी जी के भारत से आए, हमारी बहुत सारी अपेक्षा उनसे है। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, मनमोहन सिंह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी, इनके सब के बारे में उन्होंने इतनी अच्छी बातें की कि हमें इतना अच्छा लगा कि 70 सालों में हमारे सारे जो ये वरिष्ठ नेता, हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश के, हर एक के बारे में सिर्फ प्यार और इतना अच्छा सबके बारे में बोले। और उनकी अपेक्षा है कि भारत आज भी आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही है, हम सारे चारों देश ये पूरी ताकत से भारत के साथ खड़े रहे। दो देशों की बात करना चाहूँगा, कतर और इजिप्ट की। कितना क्या थोड़ा मुश्किल हुआ, क्योंकि कतर ये दो देश हैं, आईओसी के मेंबर हैं, पाकिस्तान भी उसका मेंबर है। यहाँ पे आपने क्या कह के उनको कन्विंस किया और वो कितना माने आपकी बात को? कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दोनों जगह हम कुछ बोलने के पहले ही उन्होंने ओपनिंग में ही कहा कि हम आतंकवाद के पूरे खिलाफ है। दुनिया में कहीं भी आतंकवाद होगा, हम आतंकवाद के खिलाफ है और आपके साथ पूरी ताकत से आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने एक बहुत अच्छा इजिप्ट ने सुझाव भी दिया है। उन्होंने ऐसा कहा कि एक होलिस्टिक अप्रोच दुनिया ने रखना चाहिए, कि हम सब ने साथ मिलके एक जो जड़ है आतंकवाद की, उसके बारे में हम सब ने मेहनत करनी चाहिए और साथ में मिलके दुनिया में आतंकवाद कैसे बंद हो, इसीलिए हम सब ने होलिस्टिक अप्रोच रखना चाहिए। बड़े काफी अच्छे उन्होंने आइडियाज भी दिए। फिर डॉक्टर जयशंकर जी ने भी एक पेपर और कुछ सुझाव इस आतंकवादी के खिलाफ कैसे लड़ना चाहिए, ऐसा एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम का प्रस्ताव भी दिया हुआ है। उसके बारे में भी बहुत अच्छी चर्चा हुई। लेकिन चारों देश ने एक जरूर कहा कि आतंकवाद का कोई जाति धर्म नहीं होता, आतंकवाद आतंकवादी होता है और हम सब ने आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना जरूरी है, ये चारों देशों ने कहा। तो पाकिस्तान के बारे में ये देश क्या सोचते हैं, खासकर इजिप्ट और कतर? नहीं, उनको लगा कि ये नहीं होना चाहिए था और उन्होंने हमें भी कहा कि डायलॉग बढ़ाइए। डायलॉग के लिए अगर हमारी किसी की भी मदद लगे तो हम पूरी ताकत से तैयार है भारत के साथ खड़े होके, क्योंकि डी एस्केलेट हमेशा होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। और उनकी राय ऐसी है कि कहीं भी दुनिया में, सिर्फ भारत पाकिस्तान नहीं, कहीं भी आतंकवाद होना नहीं चाहिए। और कहीं भी अगर आतंकवाद हो तो हम सब ने मिलके, जहां आतंकवाद हो रहा है, क्योंकि देश जो कर रहा है वो जो देश करेगा उसके खिलाफ हम सब ने इकट्ठा होकर पूरी ताकत से आतंकवाद को रोकने के लिए साथ रहना है। तो आपके प्रतिनिधि मंडल ने तो ये जरूर कहा होगा कि पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री है, ये देखिए क्या किया है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। अभी और पूरा जो प्रूफ था, हम सोच सारा प्रूफ लेके ही गए थे, तो उन्होंने पूरा सुन लिया। बहुत सारी चीजें उनको पहले भी पता थी, ऐसे नहीं है कि उन्हें पता नहीं था। उनको पता था कि वो आए कैसे, कितने लोगों को कैसे बेरहमी से उनकी हत्या की, ट्रेनिंग कैंप्स कैसे, और जो हमारा जो अटैक रहा है वो इतना मॉडरेट रहा है और फोकस्ड रहा है, नॉन एस्केलेटरी रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो बड़ी उसी सराहना की उन्होंने, कि आपने बहुत फोकस किया। और जो नॉर्मल सिटीजन्स है, महिला है, बच्चे हैं, उनको कभी हम लोगों ने अटैक नहीं किया। जो आतंकवादों को, जो फैक्ट्री है, डायरेक्ट फैक्ट्री पे अटैक किया है, तो उसकी बहुत सराहना उन्होंने सबने की। तो किन किन और लोगों से मिले, मतलब सरकारी ऑफिशियल से मिले, उसके बाद क्या इंडियन डायस्पोरा से भी मिले, कोई वहाँ के थिंक टैंक से मिले?
सारों से मिले, सरकार से मिले, वहाँ के जो सांसद है उनसे मिले, और एक चारों देशों में और एक बात उभर कर आई कि वो और डायलॉग करना चाहते हैं। उनका कहना है कि पार्लियामेंट टू पार्लियामेंट रेगुलर फोरम्स होने चाहिए, जिन्होंने रेगुलर पॉलिसी में काम करना चाहिए, भले आतंकवाद के खिलाफ हो, एग्रीकल्चर, किसानों के जो इश्यूज है खेती में हो, फिर फार्मास्यूटिकल्स में हम लोग कर सकते हैं, ट्रेड दोनों सारे देशों में बढ़ सकता है। तो इस कल्चरल एक्सचेंज हो सकता है, जैसे इजिप्ट और हम कल्चरली इतनी पुरानी सिविलाइजेशंस है, तो क्यों ना हम और वो रिश्ता और गहरा कैसे कर सके। इसके लिए चारों देशों में यही कहा कि हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस करें और किसी फोरम्स से थिंक टैंक्स एक दूसरे के साथ काम करें। आप हमें गाइड करिए कि जो सक्सेस स्टोरीज भारत की है गवर्नेंस में है, उसके बारे में इथोपिया ने मांग की कि आप हमें गवर्नेंस में जो आपके अच्छे गुड प्रैक्टिसेस है वो हमें कैसे आप समझा सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं साथ में। कौन सी ऐसी बात है जो अभी आप आंख बंद करें तो आपको इस पूरे ट्रिप की याद आएगी, जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? जिस प्यार से महात्मा गांधी जी के बारे में हर देश ने कहा, और एक मैं बात बताऊं, उनकी उनकी ऐसी इच्छा है सारे देशों की कि भारत ने हमेशा शांति ही रखनी चाहिए, और उनसे उनकी उम्मीद है कि हम सब ने हमेशा एक ही चीज करनी चाहिए कि महात्मा गांधी जी ने जो रास्ता भारत को दिखाया है उसी पे हम सब ने चलना चाहिए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, इंदिरा जी के बारे में, मनमोहन सिंह जी के बारे में, और इनके बारे आपने मोदी जी के बारे में बहुत अच्छा, बड़ी अच्छे प्यार से उन्होंने रखा है, और उनकी उम्मीद है कि हम ट्रेड बढ़ाए, हमारी दोस्ती और आगे निकाल होनी चाहिए। क्या किसी ने कहा जो कंपोजिशन था, क्योंकि आप अपोजिशन में बैठती हैं, वो अपोजिशन में बैठते हुए आपको लीडर बनाया गया, आपके साथ जो गए थे उसमें मनीष तिवारी, जो लोग हैं, चाहे आनंद शर्मा, ये भी अपोजिशन में रहे, तो किसी ने कहा कि अपोजिशन को के आदमी को ऐसे लीडर बना के क्यों भेज दिया सरकार ने? नहीं, बिल्कुल सिर्फ ऑपोजिशन नहीं, उनको आश्चर्य लगा कि एक महिला को इतनी जिम्मेदारी कैसी मिली। वो भी उन्होंने कहा कि हमें आश्चर्य लगा कि भारत ने महिलाओं को इतनी जिम्मेदारी दी, ऑल पार्टी, और उनको केमिस्ट्री का भी आश्चर्य लगा कि बोले ऑल पार्टी डेलीगेशन में इतनी अच्छी केमिस्ट्री कैसी है, क्योंकि और बड़े सीनियर सारे नेता साथ में थे मेरे, और हम सब एक फैमिली की तरह भारतीय बन के वहां जो गए थे, और जो ट्यूनिंग थी, जो केमिस्ट्री थी। और मैं एक बात बताऊं आपको, MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बहुत अच्छा प्लानिंग किया, बहुत कम वक्त था उनके पास, लेकिन बहुत अच्छा काम किया। और एक बात सबने कही कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत मेहनत वहां कर रहा है। और एक मैं बात बताऊं जो सॉफ्ट पावर के बारे में, जैसे मैं अब जहां जहां हम गए, जैसे मैं उदाहरण में आपको बताऊं, इथोपिया हम गए, इथोपिया के जो स्पीकर है वो मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट है, वो 5 साल भारत में रहे हैं, और भारत के बारे में जितना आपको और मुझे पता है उतना ही उनको, पूरा भारत देश घूमे हैं, कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो इतना प्यार से वो हमारे सबके बारे में, देश के बारे में, हमारे खाने के बारे में, हमारे संस्कारों के बारे में बोल रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि यूथोपिया के जो एजुकेशन सिस्टम है, और आंध्र में बहुत सारे आंध्र के जो लोग हैं वो वहां बसे हुए हैं, और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर हमारे आंध्र के लोग हैं वहां। दो सवाल है मेरे पास। अब वापस देश लौटते हैं। देश में आने के बाद जितने भी अपोजिशन के सांसद हैं उन्होंने फिर वही लाइन पकड़ी है कि पार्लियामेंट का सेशन होना चाहिए। हालांकि पार्लियामेंट का सेशन की घोषणा हो चुकी है और प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं। आपका इन दोनों पे क्या कहना है? नहीं, आदरणीय पवार साहब ने स्टेटमेंट पहले ही किया था कि नेशनल सिक्योरिटी के बारे में जब चर्चा होगी तब हम सरकार के साथ में रहेंगे, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। तो जब सरकार करेगी तय, तब जब सेशन होगा हम उसमें जरूर तीखे सवाल पूछेंगे, लेकिन ये वो वक्त नहीं है। अभी ऑपरेशन सिंदूर पूरा होने दीजिए, उसके बाद ही जो भी विशेष टिप्पणी करनी हो वो सरकार स्टेटमेंट करे, उसके बाद चर्चा हो। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो अभी ये मामला के बारे में बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है। और सेशन जब आएगा तो जरूर हम चर्चा मांगेंगे, पूरी ताकत से इंडिया अलायंस के साथ हम खड़े रहेंगे।
चलिए और सुप्रिया जी दूसरी आपका बात जी जी कि ऑल पार्टी डेलीगेशन में 2 मीटिंग्स हो चुकी है, तो जरूर अगर हमारी कल तो डीब्रीफिंग है हमारी, उसमें आगे जाके हम बात करेंगे। चलिए सुप्रिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने, बहुत बहुत धन्यवाद।